तो दोस्तों स्वागत है आपका RS क्लासेस पर। मैं विकास लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया बेहतरीन इम्पोर्टेंट सेशन जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स 2023 के लिए कारगर साबित होगा आपकी परीक्षा पर। आज हम 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसके आगे पढ़ेंगे और यकीनन उस सफ़र को जल्दी ही चलते चले जाएंगे जिससे आपको मार्च के अंत तक एक मंजिल प्राप्त होगी जिसे आप रिज़ल्ट के नाम से जानते हैं, वो भी हाई परसेंटेज के नाम से। और इस क्लास से पहले हमने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की, इंग्लिश की भी की है, स्ट्रेटेजी भी की है, हाफ ईयरली जो सिलेबस होता है उस पर भी डिस्कशन किए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कशन किए हैं। तो सभी वीडियो जो आपको निरंतरता से चाहिए वो सभी वीडियो आपकी इस प्लेलिस्ट में और इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है RS क्लासेस पर। आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें बाकी अपने दोस्तों के साथ। तो पढ़ते रहिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 9th शायद 10th होगा, तो देखते हैं। एक x + 4 2x 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 x + 4 x + 4 सॉरी यहाँ पर 2x है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x और यहाँ पर x + 4 x + 4। उसके बाद आएगा तो हमें कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ा बोर्ड पर बड़ा लिखिए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे बड़ा लिखने की, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है और वो कैमरे में इतना सा सेट नहीं हो पाता, इसलिए तो हम यहाँ पर LHS को लिख लेंगे, ठीक है। तो LHS में जो पहली संख्या लगाएंगे उसके अंदर ये होगी कि आप सीधा C1 को C2 को C3 को या R1 R2 R3 को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे 1 2 2 और 1 3 2 2 और 1 4 5x बने और यहाँ पर 4 बन जाएगा। तो आप कर लीजिए R1 चेंज R1 + R2 + R3। ये एक स्टेप छोड़ कर किया गया, क्योंकि इसके बाद आप वापस LHS लिखेंगे, वो तो आप खुद भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें आप सीधा संख्या लगा रहे हैं, या कह सकते हैं कि इसे मिटा कर आप LHS मान सकते हैं। तो ऊपर की तरफ जुड़ेंगे 5x + 4 5x + 4 5x + 4। उसके बाद 2x x + 4 2x, ये जाएगा 2x और ये x + 4। इसके आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 5x + 4 कॉमन ले लेंगे। आप इसमें लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 1 1 2x और x + 4 और ये हो जाएगा 2x और ये 2x और x + 4। तो आप यहाँ से क्योंकि एक तो बन चुका है, अब x - 4 बनाना है। बारी बारी से जो स्टेप है, जो आंसर उसकी तरफ बढ़ते हैं, एकदम से आंसर की तरफ जंप नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो एकदम से जंप ना करें आंसर की तरफ, उस आंसर को देख के बनाने का प्रयास करें। एकदम से ऐसा होता भी नहीं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एकदम से वो आएगा नहीं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम कि C1 - C2 कर देते हैं और C2 - C3 कर देते हैं, ठीक है। ये दो संख्या C1 - C2 और C2 - C3, ये दो संख्या लगा रहे हैं। इधर लगाएंगे, ये हो जाएगा 0 x - 4 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 4, ठीक है। माइनस का x प्लस का 4, यहाँ पर हो जाएगा x - 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 2x। तो इससे आप x यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपने ये स्टेप देख लिया, अब ये नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x - 4, ऐसे बनेगा। तो आप क्या करेंगे, अब C1 व C2 से x - 4 ये आपने कॉमन लिया, ये हो जाएगा। सॉरी, हमने वहाँ पर वो एक स्टेप नहीं लिखा था, आप यहाँ पर लिख ले। यहाँ पर बाकी स्टेप लिखेंगे 0 1 0
0 -1 1 और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x + 4। अब क्या करेंगे आप, तो आप यहाँ पर इसके R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, ठीक है। तो ये क्या रहेगा 5x + 4 x - 4 और इसके साथ प्रसार करेंगे, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर फिर 0 माइनस का लिखो चाहे प्लस का लिखो 0 रहेगा। इसके बाद 1 का प्रसार करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे 1 और 0, तो अंतिम में आपका जो आंसर आएगा वह यही आएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। जिस प्रकार से सारणिक, इसलिए आपको मैं जो बता रहा था कि आव्यूह और सारणिक इसलिए इजी है क्योंकि इसमें आंसर गिवन होता है, बाकी सभी में भी गिवन होता है, लेकिन आप अच्छे तरीके से बना नहीं पाते उसे, इसे आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे, ये मेरा यकीनन वादा है। हम ये कह नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप प्रोसेस को सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये तो कोई भी बोर्ड एग्जाम्स का कोई भी जो इंस्टीट्यूशन तैयारी करा रहा है वो नहीं बता पाएगा कि कौन से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के अंदर, लेकिन जो प्रोसेस होती है वो सीखने का प्रयास करें आप। कभी भी क्वेश्चन पर ना जंप करें और क्वेश्चन की प्रोसेस देखने का प्रयास करें। जिस प्रकार आप प्रोसेस पर नज़र रखेंगे तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे प्रोसेस आएगी तो आपको अच्छा लगने लगेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। आप इसे वापस देख लेंगे, पहले ये बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ये बन गया बाद में जब हमने C1 और C2 की संख्या लगाई तो इस प्रकार बना। उसके बाद जिस प्रसार करना है, अंतिम में तो आपको प्रसार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो मिटा देते हैं इसे। ये समय दिवाली वेकेशन का है, तो आपको जो छुट्टियां जितनी मिली हैं उसके अंदर आप अपने जो, अगर आप पीछे हैं कोर्स में तो उसके बराबर करने का प्रयास करें, और अगर आप चाह रहे हैं कि कोई टेस्ट वेस्ट होंगे क्योंकि अब हाफिले आने वाली है तो उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि आपके लिए अच्छा सा समय मिल गया है वेकेशन का, जो दीपावली वेकेशन होगी। उसके बाद आप थोड़े दिन तक नवंबर में स्कूल जाओगे, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल होंगे, जस्ट बाद में आपकी हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएगी, तो एक अच्छा सा रिवीजन टाइम पर है। हाँ, होमवर्क भी काफ़ी सारा मिला है, उसे करने का प्रयास करें और रिवीजन भी करते रहें, बस इतना सा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे 11th। हर क्वेश्चन में एक तो आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है। a + b + c का होल क्यूब, ठीक है। इसे हमें बनाना है, तो आपको ये पहले ही दिख जाएगा कि इससे हम इसे इसमें जोड़ेंगे तो ये दोनों प्लस के बन जाएंगे। यहाँ पर भी इन दोनों को इसमें जोड़ देंगे तो ये C- का a- का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर a और b, तो इन सभी को ऊपर की तरफ जोड़ देते हैं, यानी R के अंदर जोड़ देते हैं। तो हमारी पहली संख्या होगी LHS से, ये हो रहेगी R1 चेंज R1 + R2 + R3, और ये संख्या आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी में ऐसा ही होता है, काफ़ी बार ऐसा ही होता है। ये हो जाएगा a + b + c, जगह a + b + c, जगह a + b + c। उसके बाद 2b 2c b - c - a 2c 2b c - a - b। और जिन्हें लगता है कि मैथ्स के अंदर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पेज भरने से नंबर मिलते हैं, तो उनके लिए तो ये पर्सनली बहुत अच्छी रहेगी। आप चाहे जितने पेज भर सकते हैं इसके अंदर, ऐसा वाकई में होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अच्छी राइटिंग से लिखेंगे, हाँ उसकी एडवांटेज थोड़ी सी मिल सकती है, बस इतना सा। तो आप कॉमन ले ले, देखिए हर जगह लिखने की आवश्यकता नहीं कि आप कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, संख्या लिख सकते हैं। वन 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 और 2b 2c b - c - a 2c 2b c - a। अगर आपने वो क्वेश्चन पिछला वाला देखा, उसमें भी इसी प्रकार की संख्या लगाएंगे आप। C1 चेंज C1 - C2, C2 चेंज C2 - C3, बस इतना सा करना। आप जो नई प्रोसेस होगी वो जाएगी a + b + c।
इसको इसमें से घटाएंगे 0, इसको घटाएंगे 2b माइनस बी, ये दोनों प्लस को जाएंगे, प्लस सी प्लस ए, घटाएंगे तो क्या देगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ये माइनस से गुणा जाएगा बस, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, वो भी माइनस का किस प्रकार आएगा आप देख ले कि b माइनस सी माइनस ए माइनस का 2b, यहाँ से कटेगा, ये माइनस का माइनस का b माइनस का c, तो आप ABC मान सकते हैं इसे। बस इतना सा है, दोनों के अंदर ही इतना सा चेंज है, बस इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना तो समझ ही सकते हैं, 12th के अंदर है आप। ये 1 ये 2b ये c माइनस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब वापस यहाँ पर C1 में और C2 में से कॉमन ले लेंगे, ये क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, हो जाएगा 0 1 0 0 माइनस 1 1, हो जाएगा 1 2b और c माइनस ए माइनस बी। इसे हम अब प्रसार करेंगे तो यहाँ पर भी वही फॉर्मेशन आ चुकी है जो पहले की थी, बिल्कुल कॉपी फॉर्मेशन है। आप यहाँ पर एक के साथ प्रसार करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो यहाँ पर करते हैं a प्लस बी प्लस सी का क्यूब 0 प्लस 1 0 1 का करेंगे 1 0, अब इसे वापस लिख सकते हैं बस। ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछले प्रकार का बिल्कुल कॉपी लग रहा है, बस जो संख्या है वो भी सेम है, एक्चुअली जो संख्या है वो भी आपको सेम लगेगी, बस डिफरेंट थोड़े डिजिट्स चेंज, वो संख्या थी, ये थोड़े से अचर जो ABCD है उसमें थोड़ा सा अजीब सा लग सकते हैं, बस क्वेश्चन अलग कह सकते हैं, बिल्कुल प्रोसेसिंग एक जैसे की। आपको पहले नंबर पर ये संख्या लगानी है, दूसरे नंबर पर ये, और तीसरे नंबर पर ये, और चौथा क्या याद रखना है, कॉमन लेना है बस। बट दिस इज़ वेरी इजी, आप इतना तो कर ही पाएंगे, समझ में आ गया होगा आसानी से, क्योंकि बहुत धीरे धीरे समझाया हमने। क्वेश्चन इसका अगला वाला करते हैं। तो देखिए बाकी सभी क्वेश्चन भी इसी प्रकार के हैं, आप इसमें अगले क्वेश्चन देखेंगे 13 14 15, तो बिल्कुल इसी प्रकार के, आप इसमें अच्छी सी संख्या लगाएंगे तो आपको आंसर ज़रूर प्राप्त होगा। ये नहीं कि आप करा नहीं रहे तो इन क्वेश्चन को छोड़ दे रहे, आप प्रैक्टिस मानकर कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी देखने को मिल सकते हैं, और पिछले कुछ सालों से इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो ये इतने खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होंगे जो आपको करा दिए गए, और अगर होगा ऐसा कुछ तो अगले आने वाली जो क्लासेस होगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ऐसी कुछ सीरीज होगी उसमें आपको करा दी जाएंगी। ठीक, तो पिछले साल ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑप्शन लाइक एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, इसके अंदर कैसे लिखा गया है कि इसका मान क्या होगा। जो ए है वो 3 × 3 का एक इकाई जो मैट्रिक्स है आव्यूह है, तो इस आपका मान क्या होगा कि 1⁴ और सारणिक ऑफ है। कैसे होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर ये ए जो n क्रम का अवयव होता है तो इसके अंदर ये वैल्यू होती है k⁴ और सारणिक, बिल्कुल इसी प्रकार। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी में नहीं, आप नेवी एंड एयरफोर्स के अंदर भी देखने को जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसके अंदर से क्वेश्चन आते ही रहते हैं।
आगे करते हैं। तो एक नया टॉपिक करेंगे हम त्रिभुज का। यानी मान लीजिए आपके पास 3 बिंदु है, बिंदु ए x1 y1, बिंदु बी x2 y2। तो ये जो नया टॉपिक है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। आपको 3 बिंदु दिए होंगे, अब आपको इनसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। पिछली बार जो हम करते थे, क्या करते थे 10th में, ऐसे बिंदु निरूपित करते थे, फिर तीनों जो डायरेक्शन आती थी उसको इस प्रकार से सेट करते थे। तो इस प्रकार आधार इंटू ऊंचाई से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से ज्ञात करते थे। ऐसा इसके अंदर नहीं, इसमें एक नई फॉर्मेशन है जो आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि 12th गणित को टेक्निकल इसीलिए कहा जाता है। टेक्निकल मतलब जो अच्छा काम करता है, स्मार्ट काम करता है। हम भी स्मार्ट काम करेंगे। x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। इसे कहेंगे हम 3 बिंदु से होकर, सॉरी, जो त्रिभुज होता है उसके 3 बिंदु से हम किस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इससे ये इस सूत्र से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल पाएंगे। सेकंड, इसके अलावा जो हमारा एक और इसके अंदर टॉपिक रहेगा वो सररेख पर रहेगा कि किस प्रकार 3 बिंदु सररेख भी हो सकते हैं। आप जानते हैं, मान लीजिए आपके 3 बिंदु त्रिभुज में है, तो त्रिभुज किस प्रकार होता है, इस प्रकार। तो आप सररेख, आपने देखा होगा सररेख किस प्रकार होता है, तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होते हैं, उसे सररेख कह सकते हैं। तो जस्ट इसके लिए क्षेत्रफल हो सकता है, इसके लिए क्षेत्रफल नहीं हो सकता, क्योंकि आप डायरेक्ट इस रेखा का कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सररेख की भी एक और कंडीशन है, तो वो लिखाते हैं आपको। तो सररेख की कंडीशन है वो है x1 x2 x3 y1 y2 y3, 1 1 1 इक्वल टू 0। ये है सररेख की कंडीशन, इसे हम सररेख की कंडीशन कहते हैं कि सररेख किस प्रकार हो सकता है 3 बिंदु। तो हमने दोनों ही देख ली, अब इसके हम क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, आप समझे कि हर इंस्टीट्यूशन के अंदर भी आपको सभी क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते। ऑनलाइन पर तो इतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि क्लासेस उतनी बड़ी नहीं होती। आप देख रहे होंगे कि जो लिमिटेड मिनट्स की हमारी क्लासेस होती, लिमिटेड मिनट्स के अंदर ये होता है कि आप टीचर के फोर्स की वजह से वो पूरी क्लास देख पाते हैं जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में होते हैं। लेकिन हमारे फोर्स से आप 1 घंटा पूरा बैठ नहीं सकते मोबाइल फ़ोन के सामने। आपको आदत क्या होती है कि आप ये स्क्रीन होती है मोबाइल की, इसके अंदर ये वीडियो चल रहा होता है, उसके नीचे से आप बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं, वीडियो देखते हैं। फिर फ़ोन को सीधा करोगे ऐसे, यहाँ पर वीडियो चल रही होगी, आप वहाँ पर शॉर्ट्स देख रहे होंगे कि किस प्रकार की शॉर्ट्स। यही होता है ऑनलाइन। तो पूरी निष्ठा से पढ़ने का प्रयास करें। जो सपने आपके माँ बाप की आंखों में पढ़ रहे हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। वो पूरा तभी होंगे जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ऐसे फालतू की बातों से तो पूरा होंगे नहीं। सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा, खुद में डाउट करने से कुछ नहीं होता। इरादे उनके मजबूत होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। उल्टा भी मान सकते हैं। तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करें अपने घर वालों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा के लिए। तो माता पिता के लिए कुछ करना है तो फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहें, एजुकेशन को छोड़कर। बहुत समय है फ़ोन देखने का। मार्च के बाद समय ही समय। आप मार्च के बाद क्या करेंगे, RCT करेंगे, तो फिर तो बहुत समय मिलेगा आपको, तो आसानी से बाद में फ़ोन छेड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.3। और जब नई पर्सनल होती है तो नई जोश होता है। आप देखेंगे काफ़ी बार ऐसा होता है जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो स्टार्टिंग जो होती है कोई चैप्टर की, उसके अंदर तकरीबन 10 के व्यूज़ होते हैं। उसके बाद 9 के, 8 के, 7, 6 मान सकते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है। अगर एक जो शुरू की क्लास उस पर 70, 80, 90, 100, 110, 120 इस प्रकार व्यूज़ होते हैं। यानी जो थ्योरी का पार्ट होता है वो कोई पढ़ना नहीं चाहता। क्यों?
अगर आप थ्योरी का पार्ट नहीं पढ़ेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे 10th-12th के अंदर। तो मान के चलिए, अपने दिमाग के अंदर ये बिठाएं कि थ्योरी आपकी पूरी क्लियर नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते एग्ज़ाम के अंदर। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो बिना थ्योरी के करे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। तो क्वेश्चन करते हैं हम वही। तो हमारे पास 3 बिंदु दी जाएंगे सामने। अब है 1 0 6 0 और 4 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 x1 y1 x2 x3 y2 y3 1 1 1। इसके बाद करेंगे 1 6 4 0 0 3 1 1 1। आप शीटों के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या आएगा 1/2 कोष्टक 0 + 0 -3, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह होता है। इसके सापेक्ष करेंगे 1 को इसके गुणा करेंगे, 6 को इससे करेंगे 1 - 6। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये अंतिम आंसर रहेगा 15/2 वर्ग इकाई। आप तो कहोगे बहुत सर ये तो बहुत सरल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम 2023। ओके, तो याद रखिए इसे कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। अगला करते हैं। बाकी सभी को ऐसे करना है, कोई इसमें डिफरेंट है नहीं। एक और कर लेते हैं 2 7 1 1 और 1 क्वेश्चन 10 8। तो इसे हम सजाएंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 2 7 1। ओ सॉरी, यहाँ पर देखो गलत लिखते हैं 2 1 10 और 7 1 8 1 1 1। तो आप किसी के साथ भी प्रसार कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी अक्सर डिजिट्स हैं, कोई जीरो नहीं है। R1 के सापेक्ष करेंगे, 2 के सापेक्ष करेंगे 2 1 - 8 1 - 8 -7 1 - 9। उसके बाद 1 8 - 10 1/2 माइनस का 14 माइनस का प्लस का 63 और माइनस का 2। इसे घटाने का प्रयास करेंगे, हो जाएगा 63 - 16/2। माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 63 में से घटेंगे 16 तो क्या आएगा 47/2। तो ये आपका आंसर है वर्ग इकाई। और कहीं गलती होगी तो आप खुद भी देख सकते हैं। वैसे कुछ गलती हो भी गई तो आपको बस ये सूत्र लगा कर अच्छे से कर लेना है। हमारे से गलती होगी तो आपसे कर सकते हैं, बस प्रोसेस ये रखना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सररेख का कर लेते हैं, उसके बाद एक के का मान का रहेगा जो हम अगली क्लास में करेंगे। सररेख आपके पास बिंदु है ए बी प्लस सी, उसके बाद बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। ये सररेख है, तो इन्हें सररेख की कंडीशन में लगाते हैं ए बी सी बी प्लस सी ए प्लस सी और ए प्लस बी 1 1 1। तो इसका मान 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आपने ऐसी कंडीशन देखी होगी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं C1 चेंज C1 + C2 करेंगे ए बी सी ए बी सी सॉरी ए बी सी और ए बी सी। उसके बाद क्या हो जाएगा बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस बी 1 1 1। इसमें से आप कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 1 1 1 बी प्लस सी सी प्लस ए
और a+b और 1 1 1। अब आपको पता है कि C1 और C3 बराबर है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, गुणधर्म थे कि अगर दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, तो फिर 0, और 0 से कोई गुणा होगा तो 0, यानी ये बिंदु जो है सररेख मान सकते हैं। आप इसे A कह सकते हैं, इसे B, इसे C। तो अंतिम में एक लाइन लिख सकते हैं कि इससे इसका मान 0 आया, इससे ये सिद्ध होता है कि बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C जो है सररेखी है। इसके बाद जो हमारा अगला, क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चन बाकी है 4.3 के, ये हमारी 4.3 जो आधी हो चुकी है, कह सकते हैं मिड के अंदर है, तो इसे हम अगली क्लास के अंदर पूरा करेंगे, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से एक है वो है के का मान, जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, अगले आने वाली क्लास में सारणिक और सेकंड पढ़ेंगे, तो तैयार हो जाए इसके लिए और उसके के मान के लिए भी। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।